समझते हैं शायद कि वो खुदा कोई और था जिसने फिरौन को गर्क किया था, वो खुदा कोई और था जिसने इब्राहिम को आतिश नमरूद से बचाया था, वो खुदा कोई और था जिसने चलती तेज छुरी के धार के नीचे से इस्माइल को बचा लिया था, वो खुदा कोई और था जिसने गारे सौर में एक मकड़ी के जाले से मुस्तफा जाने रहमत की हिफाजत की थी। ठीक है, होशमंदी से काम लीजिए, लेकिन गूंगा शैतान मत बन जाइए, वरना बुतों से उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी। मुझे बता तो सही, और काफिरी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन वला यस्तख़िफ़न्नकल्लज़ीना ला युक़िनून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मकानिन आख़र अलैसल्लाहु बिकाफ़िन अब्दह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, ये हज और कुर्बानी के अय्याम चल रहे हैं। बातें और गुफ्तगू तो मुझे करनी थी हज और कुर्बानी के हवाले से, लेकिन देखा जा रहा है कि तकरीबन 7-8 महीना हो गए फ़िलिस्तीन के मुसलमान जो कुर्बानी दे रहे हैं और गज़ा और रफ़ाह के मुजाहिदीन जो कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं और जो खून निछावर कर रहे हैं, उसके बारे में गुफ्तगू करने वाला और उसके बारे में बातें करने वाला आज कोई नज़र नहीं आता। कुर्बानी की बात जो एक रस्म के तौर पर मनाई जाती है, मुसलमान मनाते हैं, हालांकि वो रस्म नहीं है। उसके पीछे क्या क्या असबाक उम्मत के लिए छुपे हुए हैं और क्या क्या नसीहतें, क्या क्या पैगाम है, और हमारी उसके पीछे इस्लाम कैसी कैसी तरबियत करना चाह रहा है, वो हम नहीं समझते हैं। हम उसे त्योहार के तौर पर मनाते हैं, कुर्बानी, बकरा ईद। तो एक त्योहार वाली जो कुर्बानी है, उसके बारे में बातें तो दुनिया कर रही है, लेकिन वो कुर्बानी जो फ़िलिस्तीन के मुसलमान दे रहे हैं, उस कुर्बानी के बारे में हमारी आपकी ज़बानें गुंग हैं। उसके बारे में बातें करने से पहले लोग मसलहत ढूंढते हैं, लोग हालात देखते हैं, लोग माहौल देखते हैं और फिर कहते हैं कि भैया हालात देख करके बातें करनी चाहिए। ये हज के अयाम चल रहे हैं। मैं बात यहाँ से शुरू करूँ कि एक हाजी जब हज करने जाता है या कोई उम्रा करने के लिए जाता है, आप जानते हैं
कि वहाँ पर पहुँच करके, खाने काबा में पहुँच करके, बैतुल्लाह के सामने पहुँच करके हाजी को या उम्रा करने वाले को तवाफ़ करना होता है। और आपने देखा होगा कि हाजी जो कपड़े पहनते हैं, जिसको एहराम कहते हैं, तवाफ़ के वक्त एहराम में इज्तिबा करना होता है। इज्तिबा का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा जब तवाफ़ करना होता है ना, बिलखुसूस उस वक्त इज्तिबा का मतलब ये होता है कि आप एहराम जब पहने तो एहराम का जो एक कोना है वो आप इस दाहिने कंधे पे नहीं डाल सकते, बल्कि उसको हाथ के नीचे से निकाल करके, बगल से निकाल करके बाएं कंधे पे डालना होता है, और ये दाहिना कंधा खुला रखना होता है। ये दाहिना कंधा खुला रख करके, मसल दिखा करके, बॉडी दिखा करके, अपना सीना दिखा करके तवाफ के पहले 3 चक्करों में अल्लाह की बारगाह में पहुंच करके अकड़ अकड़ के चलना होता है और सीना तान के चलना होता है, बॉडी और मसल दिखा दिखा के चलना होता है। आप ज़रा गौर फरमाइए, वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हुक्म देता है ला तमशी फिल अर्दी मरहा, कि अल्लाह की धरती पे खबरदार कभी अकड़ के मत चलना। अल्लाह की ज़मीन पे आप जब भी चलेंगे नर्म चाल चलेंगे, कभी भी सीना तान के नहीं चल सकते, अकड़ के नहीं चल सकते, क्योंकि मेरे अल्लाह को अकड़ हरगिज पसंद नहीं है, कतान पसंद नहीं है। अल्लाह तकब्बुर पसंद नहीं करता है। मेरे मालिक, हम अपने गांव में रहें, अपने मुल्क में रहें, अपने शहर में रहें, तो तू कहता है कि अकड़ के मत चलो, सीना तान के मत चलो, जमीन पे जब भी चलो नर्म चाल चलो, निगाहें झुकी हो, गर्दन झुकी हो, तुम म्याना रवि इख्तियार करो, आराम आराम से चलो, खबरदार अल्लाह की धरती पे अकड़ के मत चलना। लेकिन जब एक हाजी या उम्रा करने वाला तेरे घर पहुंचता है तो उसे हुक्म दिया जाता है कि अब अल्लाह के घर में आ करके तुम सीना तान के चलो, तुम अकड़ अकड़ के चलो और बॉडी दिखाओ, मसल दिखाओ। मेरे मालिक, माजरा क्या है, इसके पीछे हिकमत क्या है? जबकि वो बैतुल्लाह शरीफ के सामने पहुंच करके, मैं कहता हूं कितना भी बदकार इंसान हो, गाफिल से गाफिल बंदा भी हो ना, तो बैतुल्लाह शरीफ के हुदूद में पहुंच करके उसकी कैफियत बदल जाती है, उसका अंदाज बदल जाता है, उसके अंदर एक रिक्कत, अजीब सी रिक्कत तारी होती है उसके ऊपर। वो अल्लाह के हुदूद, हरम के हुदूद में पहुंच करके उसके अपने गुनाह याद आने लग जाते हैं, उसको अपनी पिछली जिंदगी के पाप याद आने लग जाते हैं, और अल्लाह के घर की हैबत और उसके जलाल के सामने उसकी निगाहें ऑटोमेटिक झुक जाती हैं। इंसान अपने आप को सरेंडर कर चुका होता है, लेकिन हुक्म दिया जा रहा है कि और जगहों पर रहो, तो खबरदार अल्लाह की धरती पे अकड़ के मत चलना। लेकिन आज इंसान अपना शहर, वतन, मुल्क छोड़ करके दुनिया के अलग अलग चप्पों से, खित्तों से सफर करके अल्लाह के घर पहुंचा है, रब की बारगाह में पहुंचा है, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में पहुंच करके उसको हुक्म दिया जा रहा है, मुसलमानों तुम यहां नरम चाल नहीं चलोगे, मुसलमानों तुम यहां आजिज़ी नहीं इख्तियार करोगे, तुम यहां नरमी नहीं इख्तियार करोगे। तवाफ के पहले जो 3 चक्कर हैं बिलखुसूस, उनमें तुम्हें सीना तान के चलना है, बॉडी दिखानी है, अपनी मसल दिखाना है अपना। आखिर क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? तो कहते हैं इसके पीछे वजह यह है मेरे भाई कि सन 6 हिजरी में जब मुसलमान मक्के से, चूंकि मक्का उनका अपना आबाई वतन था, पैदाइशी उनका वतन था, तो उनको जब उस वक्त के इब्तिदाई इस्लाम में बड़े बड़े मक्का के सुरमाओं ने, काफिरों ने, गुंडों ने उन पे जुल्म करके, उनको मार करके, काट करके, सता करके उनके घर बार से उन्हें निकाल दिया, उनके ज़मीन जायदाद से उन्हें बेदखल कर दिया, तो मुसलमान अपना वतन छोड़ने पे मजबूर हो गए और वतन छोड़ करके वो मदीना शरीफ हिजरत करके चले गए थे।
लेकिन वतन वतन होता है, अपने मुल्क से हर किसी को प्यार होता है। तो और आबाई वतन है, ज़मीन जायदाद खानदान रिश्तेदार सब मक्का में रहते हैं। तो मुसलमानों को मदीने में रह कर के मक्का की याद आती थी। और मक्का की याद क्यों ना आए? क्योंकि बैतुल्लाह शरीफ जो वहाँ है, आब जमजम जो वहाँ है, सफ़ा मरवा जो वहाँ है, अल्लाह के शायर और अलामतें और निशानियाँ जो वहाँ हैं, अल्लाह की कुदरत की जो बड़ी बड़ी अलामतें वहाँ पर मौजूद हैं, तो मुसलमानों को मक्का की बड़ी याद आती थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ख्वाहिश थी कि हम पलट करके अपने आबाई वतन चलें और चल करके अल्लाह के घर का दीदार करें। तो मुसलमानों की भी ख्वाहिश थी, अल्लाह के रसूल की भी ख्वाहिश थी। सन 6 हिजरी में अल्लाह के नबी ने यह फ़ैसला लिया कि चलो हम अपने आबाई शहर, अपने मुल्क वापस चलते हैं और चल करके हम अल्लाह के घर का तवाफ़ करके आते हैं, उम्रा करके आते हैं। तो हुजूर पाक ने अपने सहाबा की पूरी जमात इकट्ठी की, लश्कर लिया और सब लोगों ने निहायत अमन और शांति के साथ, इसलिए जब पहले और दिनों में निकलते थे तो तलवार हाथ में लेकर निकलते थे, लेकिन आज अमन और शांति का इजहार करने के लिए मुसलमानों ने अपनी तलवारें अपने गर्दन में टांग ली थी, पहन ली थी, कि कोई ये ना समझे कि मैं जंग के लिए जा रहा हूँ, लड़ाई के लिए जा रहा हूँ, बल्कि मैं अमन और शांति के साथ अल्लाह के घर के दीदार के लिए हम लोग निकले हैं। ये अपने इस अमल से बता रहे थे, उम्रा के लिए निकले। लेकिन जब मुसलमान और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम उम्रा के लिए निकले और जाकर के मक्का के करीब पहुँचे ना, इसकी खबर जब मक्का के सुरमाओं को लगी, मक्का के गुंडों को लगी, तो उन्होंने मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया, पाबंदी लगा दी और कहा कि हम इस साल तुम्हें मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। ये क्यों? उन्होंने कहा इस साल हम दाखिल नहीं होने देंगे, तुम अगले साल आना तो तुम आराम से आकर के दाखिल हो जाना, जो तुम्हें करना है उम्रा वगैरह कर लेना, लेकिन इस साल हम तुम्हें मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। भाई इस साल क्यों नहीं दाखिल होने देंगे और अगले साल क्यों दाखिल होने देंगे? इस साल और अगले साल में क्या फ़र्क है? तो कहते हैं फ़र्क ये था कि इस साल मुसलमान जो निकले थे उम्रा के इरादे से, मक्के के गुंडों को, सुरमाओं को इसकी खबर नहीं थी, तो वो समझ रहे थे कि ये मुसलमान हमारी हुकूमत तस्लीम नहीं कर रहे हैं, वो उनकी अनानियत पे चोट पहुंच रही थी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो मुसलमान हमारी हुकूमत तस्लीम ही नहीं कर रहा है और हमें मान ही नहीं रहा है, ये बगैर हमसे पूछे मक्का में दाखिल होना चाहता है, तो हम इसको दाखिल नहीं होने देंगे। हम जब इसको वीज़ा देंगे तब ये मक्का में दाखिल हो सकता है। लिहाजा कहा हम इस साल तुम्हें दाखिल नहीं होने देंगे मक्का में, तुम अगले साल आना, हम तुम्हें इजाज़त देंगे, 3 दिन के लिए मक्का खाली कर देंगे, तुम्हें जो करना होगा कर लीजिएगा। देखो ये फैसला बड़ा अहम था, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, चूँकि अल्लाह के नबी की नज़र वहाँ तक पहुँचती है जहाँ तक आम इंसानों की नज़र नहीं पहुँच पाती है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बड़ी दूरंदेशी से काम लेते हुए मक्का वालों के इस फैसले को कबूल कर लिया और कहा ठीक है, इस बार तुम हमें उम्रा नहीं करने दे रहे हो, कोई बात नहीं, हम अगले साल आएंगे और उम्रा करेंगे। बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं मुख्तसर अर्ज करूँ कि सन 6 हिजरी में उन्होंने उम्रा करने नहीं दिया, इसलिए 7वें हिजरी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी उस उम्रे की कज़ा करने के लिए दोबारा मक्के का रुख किया, क्योंकि उस वक्त सन 6 हिजरी में मुसलमानों ने गुज़श्ता साल एहराम बांध लिया था, और जब एहराम बांध लिया, उम्रा की नियत कर ली, तो अगरचे ये नफली इबादत थी, लेकिन चूंकि एहराम बांध लिया था और वो कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए अब उसकी कज़ा वाजिब हो गई थी। इसलिए अगले साल मुसलमान उम्रा करने के लिए मक्का में दाखिल हुए। अब जब अगला साल आया ना, मुसलमान मक्का में दाखिल होने लगे, तो मक्का में जो उस वक्त की जो मीडिया थी ना, जैसे आजकल की मीडिया है, गोदी मीडिया, कि मुसलमानों के खिलाफ कैसी खबरें चलाती है कि मुसलमान तो बैकवर्ड है, मुसलमान तो बड़ा पिछड़ा हुआ कौम है, मुसलमान की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, ये तो फुटपाथ पे ज़िंदगी गुजारने वाला है, पंचर बनाने वाला है, दुनिया भर की बातें, इनमें जहालत बहुत ज़्यादा है। इस तरह की ये खबरें चलाते हैं। क्यों चलाते हैं?
ताकि मुसलमानों की हैसियत ख़त्म हो जाए, दुनिया की नज़र से मुसलमानों का वैल्यू कम हो जाए, दुनिया की नज़र से मुसलमानों का रौब ख़त्म हो जाए, मुसलमानों का दबदबा ख़त्म हो जाए। इसके लिए वो हमेशा हमारी कमज़ोरियाँ मीडिया वाले दिखाते हैं, सिर्फ कमज़ोरियाँ दिखाते हैं। उस वक्त की मीडिया ने भी यही किया था। उस वक्त की मीडिया ने क्या किया कि उसने एक खबर चला दी कि भैया ये जो मुसलमान है ना, मुसलमान तो सालों साल जंग करता है, कभी बदर, कभी उहद, कभी खंदक, कभी हुनैन और कभी कुरैजा, कभी दुनिया भर की जंगें हैं। और मुसलमान गुर्बत की निहायत गरीबी की जिंदगी गुजार रहा है, इसके पास खाने पीने के भी सामान नहीं है। और इसकी वजह से ये घास फूस खाते खाते मुसलमान इतना कमज़ोर हो गया है कि इसके अंदर अब चलने की भी हिम्मत नहीं बची है। मुसलमान अब जब चलते हैं तो इनके कदम एक दूसरे कदम में फंसते हैं और इनके कदम लड़खड़ाते हैं। ये इनके अंदर अब कोई ताकत, कोई पावर नहीं बची है, ये बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। उन्होंने ये खबर इसलिए चलाई कि उस वक्त सहाबे कराम की, इस्लाम के मुजाहिदीन की जो पूरी दुनिया पे धाक बैठी हुई थी, जो रौब बैठा हुआ था, जो दबदबा बैठा हुआ था, वो चाह रहे थे कि हम ऐसी कमज़ोरी मुसलमानों की बता करके इनका दबदबा ख़त्म कर दें और मुसलमानों का जो रौब अहले कुफ्र पर, दुनिया कुफ्र पे बैठा हुआ है, वो रौब हम ख़त्म कर दें, वो डर हम ख़त्म कर दें। तो इसलिए उन्होंने ये कमजोरियां बयान करनी शुरू की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को इसकी खबर लगी। सुनो, नबी गैबना और कुर्बान अपने नबी की दूर अंदेशी पे, हिकमत पे यार, हिकमत अमली पे। अल्लाह के नबी को जब इसकी खबर मिली कि हमारे खिलाफ नेगेटिव खबरें फैलाई जा रही हैं और हमें बताया जा रहा है हमारी कमजोरियां दिखाई जा रही हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने सहाबा को जमा किया मक्का में दाखिल होने से पहले और सहाबा से हुजूर ने फरमाया कि देखो सहाबा, मैं मानता हूँ कि इस्लाम के रास्ते में तुमने बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, दीन के रास्ते में तुमने बड़े मसाइब झेले हैं, बड़ी परेशानियां उठाई हैं और तुमने बड़े गम सहे हैं, लेकिन अब तुम्हारी एंट्री उस मुल्क में हो रही है जहां पे दुश्मनाने इस्लाम बसते हैं और तुम दुश्मनों के बीच में जा रहे हो। खबरदार, तुम मक्के में दाखिल होना, तुम्हारी कमजोरी का कहीं दुश्मनों को एहसास नहीं होना चाहिए, तुम्हारी किसी भी अमल से, तुम्हारी किसी भी हरकत से तुम्हारी कमजोरी का इजहार नहीं होना चाहिए। तुमने, मानता हूं तकलीफें बड़ी वो बर्दाश्त की हैं, लेकिन खबरदार, दुश्मन कह रहा है कि मुसलमान कमजोर हो गए हैं, तो अब तुम मक्का में दाखिल होगे और जब उम्रा करोगे, उम्रा का तवाफ करोगे, तो तुम अपना ये पट्ठा, अपना ये मसल, ये खोल करके, चूंकि बॉडी जो बनी होती है इंसान की ना, वो यहाँ से जाहिर होती है, यहाँ से इंसान की बॉडी का पता चलता है कि मसल बना हुआ है, बॉडी बनी हुई है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपना कंधा खोल लो और तुम एहराम पहनो, तो इज्तिबा करो, अपना कंधा खोल करके, और जो तुम्हारे जो पहले तवाफ के 3 चक्कर है ना, इसमें खूब अकड़ अकड़ करके, सीना दिखा दिखा करके तेज रफ्तारी के साथ चलो, तेज रफ्तारी के साथ। और जानते हैं ये तवाफ कहां से शुरू होता है? कहते हैं हजरे अस्वद का बोसा लेकर के तवाफ शुरू होता है और रुकने यमानी तक ये करना होता है। और उस वक्त जो कुफ्फार और मुशरिकीन होते थे, वो हतीम की तरफ बैठा करते थे, हतीम की तरफ होते थे, और मुसलमानों की आज एंट्री हो रही थी काफी जमाने के बाद, तो आज तो पूरा मक्का ही जमा हो गया था मुसलमानों को देखने के लिए। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमानों, आज तुम्हें दुनिया देख रही है और दुनिया समझ रही कि मुसलमान कमजोर हो गया है, इसलिए तुमने लाख दीन के रास्ते में गम सहे हैं, लाख तकलीफें बर्दाश्त की हैं और लाख तुमने मुश्किलात झेले हैं और लाख तुमने भूख प्यास काटे हैं, लेकिन खबरदार, तुम्हारी कमजोरी का दुश्मनों को एहसास भी ना हो, इसलिए तुम अपना कंधा खोलो और अल्लाह की बारगाह में पहुंचो। जब उसके घर का तवाफ करो तो तवाफ के जो 3 चक्कर हैं उसमें तुम अकड़ अकड़ करके, सीना तान तान करके, अपनी बॉडी और मसल दिखा दिखा करके करो, ताकि
कि ये दुश्मनों का अंदाजा हो जाए कि मुसलमान लाख तकलीफ बर्दाश्त कर ले और लाख पे जुल्म ढाल दिए जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुसलमान की हिम्मत कभी टूट नहीं सकती है। मुसलमान गम सह के भी जवान रहता है, उसके ईमान की ताकत उसको मजबूत रखती है। यह है उम्रे में मसल दिखाने का, बॉडी दिखाने का, कंधा दिखाने का राज कि खबरदार दुश्मनों के सामने तुम्हारी मजबूरी और कमजोरी कभी ना झलके। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं तुम्हें कितने भी गम उठाने पड़े उठा लेना, तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़े बर्दाश्त कर लेना, लेकिन खबरदार दुनिया के सामने कभी अपनी मजबूरी बयान मत करना। दुनिया के सामने, खासतौर पे दुश्मनाए इस्लाम के सामने अपनी कमजोरी जाहिर मत करना। और आज का मुसलमान ऐसी बातें करता है और इस अंदाज से गुफ्तगू करता है कि दुनिया समझे कि सारी कायनात की सबसे बड़ी मजलूम कौम मुसलमान है। हम इस तरह से बातें करते हैं कि भैया सुनो दुनिया वालों, मैं बड़ा काबिले रहम हूं, हम रहम की भीख मांगते हैं, तुम खुदा हम पे रहम करो। ये मुसलमान इस तरह की बातें कर रहा होता है, लचर पचर बातें करता है, मसलहत देखता है, हिकमत देखता है, हालात से डर करके, हुकूमतों से खौफ खा करके और बातिल ताकतों से मरऊब हो करके ये मुसलमान इस तरह की बातें करता है कि तुम खुदारा हम पे रहम करो, हम बड़े मजलूम हैं, हम बड़े सताए हुए, हम बड़े गम के मारे हुए, इनके उनके सामने रोता है। खबरदार तुम पर जो तकलीफें आए, अभी देखो ना, ये जो है ना, अभी कल परसों की बात है, 2 रोज पहले की बात है। 2 रोज पहले इजराइल ने रफा बॉर्डर पे इतना खतरनाक हमला किया है। वो 6-7 महीने हो गए, 8 महीने तकरीबन, वो पूरा गजा समझ लीजिए खत्म कर चुका है, पूरी गजा पट्टी को तबाह कर चुका है। बच्चे मार दिए, बूढ़े मार दिए, औरतों को मार दिया, बीमारों को मार दिया, शहर उजाड़ दिया, घर तबाह कर दिए, बिल्डिंगें तहस नहस कर दी, स्कूल और हॉस्पिटल को भी बर्बाद कर दिया, ना छोड़ा उस खबीस ने। और अभी कल 2 रोज पहले की बात है, रफा बॉर्डर पर उसने इतना खतरनाक हमला किया, एक ही जगह पे एक साथ 45 फिलिस्तीनी एक बैग शहीद हो गए और ना जाने कितने जख्मी हुए। 45 लोगों की एक साथ जान चली गई। इतना जुल्म कर रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है और इस तरह खून की नदियां बहा रहा है। और अब 10-15 दिन के बाद जब हम कुर्बानी के अय्याम आएंगे और जब हम कुर्बानी की बात करेंगे कि अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर ज़बह करो, तो हमारे ही इसी मुल्क में और इसी दुनिया में बसने वाले कुछ हैवान सिफत इंसान होंगे जिनको इंसानियत का कीड़ा काटेगा और वो कहेंगे कि देखो हाय हाय ये इस्लाम जानवरों की बलि का हुक्म देता है, बकरे काटने का हुक्म देता है, इसकी उसकी बातें करता है। जबकि इन्हीं के यहाँ जाओ देख लो ना, रोज़ाना इनकी इबादत गाहों पे ना जाने कितनी जानवरों की बलि चलती है। लेकिन इनको जब कुर्बानी का दिन आएगा तब इनको इंसानियत याद आएगी। ये कुत्ते बिल्ली से प्यार करने वाले, ये गाय बछड़ों और बैलों से प्यार करने वाले, इनको जानवरों से तो प्यार है और जानवरों को जब मालिक के नाम पे ज़बह किया जाए तो इनको इंसानियत याद आती है। लेकिन तकरीबन साल भर से फिलिस्तीन के बाशिंदे, मैं मुसलमान नहीं कहूंगा, वो इंसान है, इंसान, दीन धर्म से उठ करके सबसे पहले वो इंसान है। लेकिन वहां पर तकरीबन 8 महीने हो गए और इजराइल जुल्म की इंतहा किए हुए है। बूढ़े बच्चों को एक तरफ से मार रहा है, गर्भवती महिलाओं को कभी खून कर रहा है, उनके चिथड़े उड़ा रहा है। ये कुत्ते बिल्ली से प्यार करने वाले और जानवरों से मोहब्बत का इजहार करने वाले, इनको जानवरों से तो प्यार है लेकिन इंसान के बच्चों पे इन्हें रहम नहीं आता है, इंसानों के बच्चों पे इन्हें तरस नहीं आता है, तब इनको इंसानियत याद नहीं आती है।
और फिर कहते हैं कि हम तो बड़े इंसानियत के अलमबरदार हैं, हम तो गोश्त भी नहीं खाते, हम तो अंडा तक नहीं खाते कि उससे जान जाती है, उसमें जान का बड़ा ख्याल है, और यहां हजारों हजार फिलिस्तीनियों का खून बह गया। तब तुम्हें अभी मैं कल परसों की बात कर रहा हूं, जब इसने रफा पे हमला किया, रफा बॉर्डर पे, सोशल मीडिया पे देखिए जाकर के, एक कौम है नफरती कौम जो बड़ी बगले बजा रही हो, कहती है और मारो इन मुल्लों को। इस तरह के उनके कमेंट्स आते हैं, इस तरह की वो बातें करते हैं। ये कहां की इंसानियत है? और हमारे सुभान अल्लाह हमारे मुसलमान अभी एक खैर जब ये हमला किया उसने बॉर्डर पर, रफा बॉर्डर पर, तो कुछ थे इंसानियत जिनके अंदर कुछ बाकी थी, उन्होंने ये उन फिलिस्तीनियों का बहीमाना कत्ल देख करके, मजलूमाना कत्ल देख करके उनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत जागी। वो कुछ ना कर सके तो कुछ सेलिब्रिटीज़ उठे और उन्होंने एक टैग बनाया इंसाफ दिलाने के लिए, और टैग का नाम दिया ऑल आइज ऑन रफा। कम से कम उन्होंने किसी भी तरह अपनी इंसानियत का सबूत दिया और अपनी आवाज उठाई एक टैग के जरिए, और रफा के मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए उन्होंने कुछ इंसाफ की बात की, इंसाफ का मुतालबा किया। लेकिन हमारे बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी और बड़े बड़े मुसलमान अभी ये पूछ रहे कि भैया ये ऑल आइज ऑन रफा, ये जो टैग चल रहा है इसका मतलब क्या है? ये क्यों टैग चला रहे हैं? उनको ये भी खबर नहीं कि दुनिया में कहीं और भी कुछ हो रहा है। उनको इतना भी होश नहीं है कि तुम्हारे भाइयों का किस तरह बहीमाना कत्ल हो रहा है, उनकी खून की नदियां बहाई जा रही हैं। उनको यह भी खबर नहीं है, और जिनको खबर है वो भी अपने मुंह में ताला लगा के बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कह रहे ना भैया हुकूमत बड़ी जालिम है, हुक्मरान बड़े जालिम हैं, मसलहत देखना चाहिए, हालात बड़े खराब हैं, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों, बड़े बड़े मुसलमानों और जुब्बा और दस्तार वालों, बड़े बड़े पीरों और खतीबों, तुम दुनिया को खिताब करते हो और दुनिया से तौबा कराते हो। मैं कहता हूं सबसे पहले तुम्हें इस बात से तौबा करना चाहिए कि तुमने अपने अल्लाह की ताकत को कमजोर समझ लिया है। हम ये समझते हैं शायद कि वो खुदा कोई और था जिसने फिरौन को गर्क किया था, वो खुदा कोई और था जिसने इब्राहिम को आतिश नमरूद से बचाया था, वो खुदा कोई और था जिसने चलती तेज छुरी के धार के नीचे से इस्माइल को बचा लिया था, वो खुदा कोई और था जिसने गारे सौर में एक मकड़ी के जाने से मुस्तफा जाने रहमत की हिफाजत की थी। हम समझते हैं वो खुदा कोई और था, लेकिन आज का खुदा वो है जो हमें मीडिया दिखा रहा है। हमारे खुदा की ताकत कमजोर हो गई माज़अल्लाह। वो फिरौन को गर्क करने वाला खुदा ठीक है, लेकिन आज के फिरौनों को खुदा कुछ नहीं कर सकता, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सबसे पहले हमें आपको इस बात से तौबा करनी चाहिए कि तुमने अपने रब की ताकत को, अल्लाह की कुदरत को तुमने मामूली समझ लिया है, और तुमने यह समझा है कि हुकूमत की ताकत और दुनिया की ताकत तुम्हारे रब की ताकत से बड़ी है। तुम जालिमों से डर रहे हो, हालात से सहम रहे हो, हक को हक देने की भी हिम्मत नहीं बची है, इंसाफ के लिए आवाज करने की भी हिम्मत नहीं बची है, और फिर कहते हो हम मुसलमान हैं, हम हाजी हैं, हम पीर हैं, हम आलिम हैं, हम मुफ्ती हैं, और हम बड़े वक्त के मुहद्दिस हैं, हम तो बहुत बड़े आबिद और सूफी हैं। वो गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सेलिब्रिटीज जिनको दुनिया लान तान करती, मैं उनका दिफा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके अंदर कुछ तो इंसानियत जागी और उन्होंने रफा में मरने वाले मुसलमानों के हक की बात की। और तुम कहां सोए रहे? तुम्हें होश ही नहीं कि ये क्या चल रहा है, तुम्हें खबर ही नहीं क्या हो रहा है। इसलिए अल्लाह के वास्ते हालात से डरे बगैर, ये हज और उम्रा का पैगाम है। ये जो तवाफ में बॉडी दिखाई जाती है और सीना तान करके अल्लाह के घर का तवाफ किया जाता है और जोर जोर से अकड़ अकड़ करके अल्लाह के घर का चक्कर लगाया जाता है, इससे तुम्हें यह सबक दिया जा रहा है मुसलमानों, ठीक है तुम्हारी हालत जो भी है,
लेकिन अपनी इस कमजोरी का इजहार और इस कमजोरी का एहसास दुनिया को मत होने देना। दुनिया कभी तुम्हें कमजोर ना समझे, दुनिया कभी तुम्हें बैकवर्ड ना समझने पाए। तुम हमेशा इतना अपने आप को दुनिया के सामने ताकतवर बना के रखना और ऐसी बातें करना कि तुम्हारी बातों से होशमंदी तो झलके लेकिन कमजोरी ना झलके, अकलमंदी तो झलके लेकिन बुज़दिली ना झलके। ठीक है, होशमंदी से काम लीजिए लेकिन गूंगा शैतान मत बन जाइए। ठीक है, मसलहत से काम लीजिए लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, कितना जुल्म और कितना अत्याचार हो रहा है कमजोरों पे, आप उससे आंखें मत बंद कीजिए। बहुत सारे लोग कहने लग जाते हैं मौलाना आप मस्जिद में बैठ करके दुनिया को सुधारने की बातें करते हैं और सियासत की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। हमने कहा हम सियासत की बातें मस्जिद में बैठ करके क्यों ना करें, क्योंकि मस्जिद नबवी में बैठ करके मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सियासत की बातें की है। कहते हैं आप मस्जिद में बैठ करके हिंदुओं के हुकूक की बात करते हैं। हम कहते हैं हम मस्जिद में बैठ करके हिंदुओं के हुकूक की बात क्यों ना करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी मस्जिद नबवी में बैठ करके मंदिर वालों के हक़ की बात की है, चर्च वालों के हक़ की बात की है, गिरजा घर वालों के हक़ की बात की है, दुनिया के एक एक फर्द की, एक एक इंसान के हक़ की बात की है, दलितों के हक़ के हुकूक की बात की है, ओबीसीज के हुकूक की बात की है। दुनिया में कौन सा ऐसा मजलूम है, खा वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी बरादरी का हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हर उस मजलूम के हक़ की बात की है जिसको जो दुनिया का मारा हुआ है। हम सब के हुकूक की बात करते हैं और सबके हक के लिए, इंसाफ के लिए हम आवाज भी उठाते हैं। लेकिन अगर तुम भी अपने आप को इंसानियत का लंबरदार करते हो, हम मस्जिदों के मेंबरों से तुम्हारे हक की बातें करते हैं, तुम बड़े इंसानियत के लंबरदार, तुम भी अपनी इबादत गाहों से और तुम भी अपने जो है माबदों से, गिरजाघरों से, चर्चों से मुसलमानों के हक की बात करके दिखाओ। बनते हो बड़े इंसानियत के लंबरदार? नहीं कर सकते तुम, क्योंकि इंसानियत की बात करने के लिए जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए, बड़ा ज़र्फ चाहिए, वो तुम्हारे अंदर नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हालात से डरना नहीं है। याद रखें, जो अल्लाह समंदर चीर करके मूसा के लिए रास्ते बना सकता है, आतशे नमरूद के भड़कते शोलों को इब्राहिम के लिए गुलजार बना सकता है, और चलती छुरी के तेज धार के नीचे से इस्माइल को बचा सकता है, गारे सौर में एक मकड़ी के जाले से मुस्तफ़ा जाने रहमत की हिफाजत कर सकता है। अल्लाह की कसम, वो अल्लाह आज भी तुम्हें जालिमों के जुल्म और उनकी साजिशों और मंसूबाबंदियों से महफूज कर सकता है। तुम पहले अपने रब पर विश्वास तो करो, एतमाद तो करो। अल्लाह फरमा रहा है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू। तुम दुनिया का सहारा ढूंढ रहे हो और दुनिया से मदद की भीख मांग रहे हो और दुनिया से रहम का मुतालबा कर रहे हो। क्या तुमने अपने रब की ताकत को कमजोर समझ लिया है? अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? तुम दुनिया से भीख मांगते हो रहम की? खबरदार, अपने अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरा रब फरमाता है अना इंदा ज़न्नि अब्दी भी, कि मैं बंदों के साथ वैसा ही मामला करता हूं जैसा मेरे बंदे मेरे ताल्लुक से सोचते हैं। अगर तुम मुझे पावरफुल समझ रहे हो, अल्लाह को ताकतवर समझ रहे हो, सुपर पावर समझ रहे हो, हाकिमुल हाकिमीन समझ रहे हो, तो तुम्हें दुनिया से घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुमने ये समझ लिया है कि नहीं, ये जमाने की बातिल के जो कर्रो फर है उसके सामने खुदा की ताकत है छे माज़अल्लाह, तो ये सबसे बड़ी बेईमानी है। इस बेईमानी से तुम्हें तौबा करना चाहिए, वरना बुतों से उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी। मुझे बता तो सही, और काफिरी क्या है? ये काफिरी नहीं तो और क्या है? ये बेईमानी नहीं तो और क्या है? इस बेईमानी से तौबा करो। सबसे पहले यहां पहुंच करके मस्जिद से आज उठने से पहले ये तौबा करके उठना कि मेरे मालिक मुझे माफ करना कि हमने तुझे, तेरी जात को कमा कहूँ समझा नहीं, हमने तेरी जात को उस तौर पे समझा जैसा मीडिया ने हमें समझाया है और मीडिया ने दिखाया है। हम समझते हैं खुदा बस उतना ही है, उतना ही पावरफुल है जितना मीडिया दिखा रहा है। हम अल्लाह को उसकी शायाने शान नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं।
अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, खुदा रा अपनी जहनियत बदलिए। ये डर डर करके सहम सहम के जीना छोड़िए। बुज़दिलों की ज़िंदगी से तौबा कीजिए। और हम ये नहीं कहते हैं आप जाइए जंग कीजिए, आप जाइए लोगों से दंगा कीजिए और किसी का गिरबान पकड़िए। नहीं, इस्लाम इसकी तालीम हरगिज़ नहीं देता है। हाँ, लेकिन जब किसी पर जुल्म हो, खा कोई भी हो, किसी भी जात का, धर्म का और बिरादरी का मानने वाला हो, अगर उस पर जुल्म हो रहा है तो फिर हत्तल इम्कान उस जुल्म को रोकने की कोशिश कीजिए। हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, जबान से रोक सकते हो तो जबान से रोको, नहीं तो कम से कम अपने दिल में बुरा जानो और उस जुल्म से नफरत करो कि ये जो कुछ हो रहा है उस बंदे के साथ, कमजोर के साथ, ये गलत हो रहा है। अपने दिल में ये सबसे अदना दर्जे का ईमान है। अगर ये भी तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा है, तुम अपने भाई को मरता देख करके, अपने पड़ोसी को भूखा प्यासा और कमजोर और लाचार और मजबूर देख करके तुम खुशी मनाते हो और कहते हो अच्छा हुआ, इसने भी मेरे साथ ऐसा किया था, आज ये परेशान है तो ठीक ही हो रहा है। अगर ये तुम्हारे अंदर ये सोच है तुम्हारी और ये जज्बा है, अल्लाह की कसम आपके अंदर से ईमान के नूर निकल चुका है। अब सच्चे मानो में मुसलमान बनो, कामिल मुसलमान बनो और अपने रब की ज़ात पे भरोसा रखो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।